हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज की क्लास हमारी रहने वाली है क्लास 10 से, और आज हमारा रहने वाला है पार्ट। कौन सा रहेगा दोस्तों? पार्ट आज हमारा रहने वाला है दोस्तों, पार्ट 13 रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा रहेगा पार्ट 13। तो दोस्तों, एक चैप्टर वही है हमारा, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज हम बिल्कुल नई मस्त एनर्जी के साथ में इस चैप्टर को। तो अब तक हमने दोस्तों अगर कहे तो 70% चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि आप लोग भी बिल्कुल स्टेप वाइज आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप एक बात करिएगा, अगर वीडियो देखते हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि आप लोग आसानी से उसको हाईलाइट करते रहे। दोस्तों, अगर लिख के देता हूँ, अगर आप लोग अगर फर्स्ट से लेके लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को सारा चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज हम नए टॉपिक से। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा रहने वाला है आज का। लास्ट क्लास में हमने वॉशिंग सोडा पर डिस्कस किया था, आज डिस्कस करेंगे हम बेकिंग सोडा के बारे में। दोस्तों, वॉशिंग अलग होता है, बेकिंग अलग होता है। बेकिंग यूज़ होता है हमारा केक बनाने में या फिर दूसरी चीज़ों में, जैसे सब्जी वगैरह बनाने में कुकिंग फास्टर कर देता है ये, ठीक है। वॉशिंग सोडा होता है कपड़े वकड़े वगैरह धोने के लिए। चलिए बात करेंगे वॉशिंग सोडा की। दोस्तों, एक्चुअली वॉशिंग सोडा का नाम जो होता है, केमिकल नेम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूले की बात करेंगे तो NaHCO3 होता है, ठीक है। इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे द केमिकल, सबसे पहले हम यही चीज़ लिखेंगे इसके बारे में। दोस्तों, बेसिक आइडिया होना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पार्ट 13 ऊपर लिख देते हैं दोस्तों, पार्ट 13, ओके। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोस्तों इसका नाम होता है केमिकल नेम। एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज, एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, इज NaHCO3 होता है। क्या होगा? NaHCO3। और इसको हम क्या भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या भी कहा जाता है इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। एक एक चीज बिल्कुल सिंपल वे में समझ के चलना है, इतना टफ नहीं है, बिल्कुल मस्त तरीके से समझना है कि इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दूसरा नाम भी इसका सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है। तो दोस्तों, ये बेसिक आइडिया हो गया हमारा किसके बारे में, ये बेसिक आइडिया हो गया वो किसके, बेकिंग सोडा के बारे में। बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन कैसे होगा दोस्तों, कैसे बनाएंगे इसको। दोस्तों, इसके बनाने के पीछे क्या होता है, सिंपल है, जैसा कि वॉशिंग सोडा में करते थे फर्स्ट स्टेप। तो इसका वॉशिंग सोडा का फर्स्ट स्टेप ही इसका प्रिपरेशन है। कैसे? तो हमने बताया था दोस्तों, अ कोल्ड एंड कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सनट्रेटेड aqueous solution of sodium chloride reacts with किसके साथ, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2। देखिए दोस्तों, ओके, क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोल्ड एंड कॉन्सनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मैंने इसका एक नाम भी बताया था, इस पूरे का एक नाम भी होता है, इसे एक सिंपल एक वर्ड भी बोलते हैं जिसे बोलेंगे ब्राइन। क्या बोलते हैं? ब्राइन। तो ब्राइन को क्या करते हैं, ब्राइन को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन को, इस पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक नाम ब्राइन बोलेंगे। तो किसके साथ रिएक्ट करेंगे ब्राइन को, अमोनिया के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। देन सोडियम bicarbonate,
then sodium bicarbonate is obtained along with the अमोनियम क्लोराइड। देखिए दोस्तों क्या बनेगा, जब हम ब्राइन की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, अमोनिया के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमारा इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा और साथ में बनेगा अमोनियम क्लोराइड। ओके, जैसे दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें ये वाला जो प्रोडक्ट होगा यही हमारा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, या हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये, ठीक है। क्या है ये, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 और अमोनियम क्लोराइड के साथ में बनता है। जब ये बनेगा तो दोस्तों ये प्रिसिपिटेट हो जाता है, लिखेंगे इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होगा, देखिए अभी हमने कहा कि ब्राइन के साथ जब इसकी रिएक्शन कराई तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। अब ये प्रिसिपिटेट हो जाएगा तो लिखेंगे इन दिस रिएक्शन NaHCO3 इज प्रिसिपिटेटेड आउट, प्रिसिपिटेट हो जाएगा फिल्टर एंड ड्राइड अप। देखिए हमें जब प्रेसिपिटेट होगा तो इसको क्या करेंगे, छान लेंगे, फिल्टर कर लेंगे और उसको क्या करेंगे, सुखा लेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, बेकिंग सोडा मिल जाएगा। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये तो हमारा क्या था, प्रिपरेशन। तो इस मेथड से हम क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएंगे। ओके, कहें तो ये पहला मेथड है, पहला स्टेप था किसका, वॉशिंग सोडा का। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और इसके यूजेस के बारे में। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले वाले पार्ट की इसकी, जिसे कहेंगे दोस्तों प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज़ किसकी दोस्तों, बेकिंग सोडे की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो क्या होता है दोस्तों, ये पानी में स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है। दिखेंगे इट इज़ अ क्रिस्टलाइन, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्रिस्टल के जैसा होता है एंड स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा धीरे धीरे घुलता है पानी में, इतनी तेज़ी से यानी कि डाला और एकदम से घुल गया, नो, ये धीरे धीरे घुलता है। स्पेरिंगली सोल्यूबल है, बहुत कम सोल्यूबल है, इतनी जल्दी अपने आप नहीं घुलता है। तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और दूसरा पानी में स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर होता है, पानी में स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है। क्लियर। दूसरी बात अगर कहें तो इट इज़ बेसिक इन नेचर, it is a weak base and non-corrosive in nature, non-corrosive in nature। क्या है दोस्तों, देखेंगे ये वीक बेस होता है। क्या होता है ये वीक बेस मजबूत नहीं हो, वीक बेस होगा जो क्या होगा, कम अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन देता है और नॉन कोरोसिव है। जब वीक बेस होगा तो कोरोसिव भी नहीं होगा, इसका नेचर नॉन कोरोसिव होता है। समझ में आया। तीसरी बात अगर थर्ड बात कहें तो ऑन हीटिंग इट decomposed into anhydrous sodium carbonate। देखिए क्या होगा, हमने कहा गया कि जब हम हीट करते हैं, देखिए NaHCO3 लिया और इसको हमने क्या किया, हीट किया, डेल्टा का साइन लगाते हैं तो क्या बन गया दोस्तों, हमारा सोडियम कार्बोनेट बना लेता है और साथ में बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर भी बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, बैलेंस इक्वेशन। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट लिख सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है ये,
इसको हम अगर हम हीट करते हैं तो ये क्या बना दिया, सोडा एश भी बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या भी बोलते हैं, सोडा एश भी बोलते हैं। तो हीट करने पे सोडा एश या एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे यूजेस के बारे में, ए वाला पहले तो देखिए सिंपल है, समझ लीजिए ऊपर वाली सारी चीजें एक बार और पढ़ लेते हैं कि ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और पानी में स्पेरिंगली सोल्यूबल, इतना ज़्यादा सोल्यूबल नहीं है, वीक बेस है और नॉन कोरोसिव इसका नेचर होता है। तीसरी बात कहें तो हीट करने पर इसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या बना लेता है, सोडा एश या सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बना लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और आई वाटर बनाता है। ठीक, यूजेस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड, एंटासिड्स। ओके, किसकी तरह यूज होता है, एंटासिड की तरह। अब कहेंगे एंटासिड क्या है दोस्तों, अगर पेट में हमारे माना स्टमक में एसिडिटी बनती है तो कुछ लोग हमको सजेस्ट करते हैं थोड़ा बेकिंग सोडा खा लो। मैंने लास्ट क्लास में भी दोस्तों बताया था, कुछ क्लासेस पीछे, 2-1 क्लास पीछे आपको मिल जाएगा, इसके रीज़न बेस्ड क्वेश्चन में आया है कि किसी को अगर एसिडिटी होती है तो थोड़े अमाउंट बेकिंग सोडा खिला देते हैं। क्यों, क्योंकि बेकिंग सोडा एस क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, अभी लिखा हमने बेस होता है, एसिड हो रहा है तो एसिड के साथ ये रिएक्ट कर लेता है और क्या बना देता है, सॉल्ट एंड वाटर, और हमको रिलीफ मिलता है किससे, एसिडिटी से। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा दोस्तों। फर्स्ट यूज क्या है इसका, एंटासिड में यूज है। सेकंड अगर बात कहें तो कहां पर यूज होता है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका क्या होता है, यूज होता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर अलग चीज है, अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज होता है। तीसरी अगर बात आए तो कहां पर होता है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, फायर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब तो आप लोग जानते होंगे कि जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है उसे हम फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। इतना बड़ा रेड कलर का होता है, क्लिप निकाल के स्प्रे करते हैं तो वो आग बुझा देता है, वही फायर एक्सटिंग्विशर होता है। तो जो से सोडा एसिड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें ये यूज किया जाता है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारा बेकिंग सोडा का पार्ट यहीं पर खत्म हो रहा है। बात करेंगे दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में, तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा होगा। चलिए बात करेंगे दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, बेकिंग सोडा से रिलेटेड या बेकिंग पाउडर से रिलेटेड। ठीक है, चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन के बारे में इसमें बात करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, बिल्कुल भी नहीं स्किप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल भी बीच से नहीं जाइएगा। दोस्तों बीच से जाने वाले हमेशा बीच में ही रह जाते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों बात करेंगे व्हाट विल हैपन। क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट विल हैपन when only what will happen if, ठीक है, what will happen if baking powder is not added in the preparation of दोस्तों क्या, केक। क्वेश्चन है दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों इसके पीछे रीजन, कि ये कहा गया है कि अगर क्या होगा कि हम केक बना रहे हैं, केक बनाने में हम बेकिंग पाउडर डालते हैं, ठीक है, अगर हम बेकिंग पाउडर ना डालें तो क्या होगा, केक बनाने में अगर हम बेकिंग पाउडर ना डालें तो क्या होगा, बेकिंग पाउडर ऐड ना करें तो क्या होगा। लिखेंगे इफ बेकिंग पाउडर इज नॉट एडेड
if baking powder is not added in the cake, in the preparation of cake, then the cake is too small and hard. ओके, क्या होगा दोस्तों, देखिए कि अगर बेकिंग पाउडर नहीं मिलाएंगे, ओके, बेकिंग पाउडर नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा, केक हमारा छोटा होगा, टू स्मॉल, बहुत ही छोटा होगा और हार्ड होगा। क्यों? बिकॉज by adding baking powder CO2 gas is released, which makes the cake puff and soft, and also gives pleasant taste to the cake। देखिए दोस्तों, बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है कि बट इसमें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। क्या होगा अगर हम बेकिंग पाउडर नहीं मिलाएं केक बनाने में? तो दोस्तों बेकिंग पाउडर नहीं मिलाएंगे तो हमारा केक छोटा बनेगा और हार्ड होगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? तो दोस्तों इसलिए होगा क्योंकि बेकिंग पाउडर जब मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब हम बेकिंग पाउडर मिलाते हैं उसमें तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने की वजह से ही के कारण ही केक क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, और उसका टेस्ट कैसा हो जाता है, बहुत ही प्लीजेंट टेस्ट हो जाता है अगर हम मिलाते हैं तो। इज इट क्लियर ना? आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, इफ ओनली बेकिंग सोडा इज एडेड इन केक मेकिंग व्हाट हैपन, क्या होगा अगर क्या किया जाए, सिर्फ बेकिंग सोडा मिला दिया जाए। दोस्तों अभी बताया था बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों डिफरेंट चीज है। अभी बात करेंगे, अगला क्वेश्चन शायद उसी पे होगा, ठीक है। चलिए, तो बेकिंग सोडा, अगर हम सिर्फ केक बनाने में बेकिंग सोडा ही मिला रहे हैं तो क्या होगा? तो लिखेंगे इफ वी ऐड ओनली बेकिंग सोडा in the preparation of cake, then the cake becomes bitter in taste। कैसा हो जाएगा? बिटर, कड़वा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसके पीछे रीजन करेंगे। पहले हमने इसके बारे में क्या होगा ये हो जाएगा, इसके पीछे वाई क्यों होगा दोस्तों, इसके पीछे रीजन भी देखेंगे। सबसे पहले हमने कहा कि अगर हम बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो केक क्या हो जाएगा, बिकम बिटर इन टेस्ट। कैसा हो जाएगा? कड़वा टेस्ट हो जाएगा, बिटर हो जाएगा। बिकॉज ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा इट गिव्स, क्या बताया था मैंने, क्या बताया था, सोडा ऐश विच इज बेस एंड गिव्स बिटर टेस्ट टू द केक। देखिए दोस्तों, सिंपल सी चीज है कि अगर हम सिर्फ बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो केक टेस्ट कैसा हो जाएगा, केक का टेस्ट बिटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम हीट करते हैं बेकिंग सोडा को, अभी पीछे ही करके आए हैं प्रॉपर्टीज में, अगर हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो वो हीट करने पर क्या देता है, सोडा ऐश।
सोडा एस क्या है, बेस है, और हमें पता है कि बेस का टेस्ट क्या होगा, बिटर टेस्ट होता है। तो जब सोडा एस बनेगा तो वो क्या कर देगा, टेस्ट केक को बिटर बना देगा। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा दोस्तों, एक एक चीज़ नोट करनी है दोस्तों, एक एक चीज़ माइंड में करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना। सारे क्वेश्चन वही डिस्कस कर रहा हूँ जो दोस्तों बोर्ड में पहले पूछे जा चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में दोस्तों। हाफ ईयरली एनुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ दोस्तों सिर्फ बोर्ड की। जो भी बात करूँगा बोर्ड की बात करूँगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चंस के बारे में, थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन भी दोस्तों इजी रहने वाला है, इतना टफ नहीं है। क्या बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की कि एडवांटेज ऑफ बेकिंग पाउडर इन केक मेकिंग। क्या एडवांटेज है बेकिंग पाउडर को केक में ऐड करने, जब हम केक बना रहे हैं उसमें बेकिंग पाउडर ऐड करने की क्या एडवांटेज है। तो अभी बताया था कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट advantage of adding baking powder in cake is that it contain tartaric acid। क्या होता है इसमें, टार्टरिक एसिड होता है। समझिए अब यही बात है कि इसके अंदर बेकिंग पाउडर में क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है। किसके साथ में, बेकिंग सोडा के साथ में। लिखेंगे when baking soda is heated and form soda ash, then tartaric acid reacts with soda ash and neutralize it, which gives a pleasant taste to the cake। देखिए दोस्तों क्लियर हो गया, एक ही लाइन में मैंने एक ही स्टैंजा में लिख दिया है कंप्लीट। क्या देखिए क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांटेज ये होगी बेकिंग पाउडर की कि बेकिंग पाउडर में क्या होता है, टार्टरिक एसिड भी होता है। क्या होता है, टार्टरिक एसिड भी होता है। जब हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा के साथ टार्टरिक एसिड भी होगा। तो बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो वो क्या बनाएगा, अभी पीछे बोला था सोडा एस बनाएगा जो बेस है, और टार्टरिक एसिड है। तो एसिड उस सोडा एस के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। और जैसे न्यूट्रलाइज होगा तो क्या बना लेगा दोस्तों, उसको क्या होगा, वो केक को प्लीजेंट टेस्ट देता, बहुत अच्छा टेस्ट दे देता है। क्यों, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो चुका, वो कड़वा नहीं रहा, क्योंकि एसिड उसके साथ रिएक्ट कर लेता है और न्यूट्रलाइज कर देता है। आई होप कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आपको समझ में क्लियर हो गया होगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों ये। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम सिंपली बहुत देर से बात कर रहे हैं कि बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर क्या होता है। बेकिंग सोडा किसे बोलेंगे और बेकिंग पाउडर किसे बोलेंगे। तो सिंपल बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा इज अ सिंगल कंपाउंड that is sodium hydrogen carbonate, whereas
बेकिंग सोडा क्या है? सिर्फ एक सिंपल एक ही कंपाउंड है, उसमें कोई भी मिक्सचर नहीं है। बेकिंग सोडा का मतलब है उसमें क्या है, सिर्फ क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही है और कुछ भी नहीं है। बात आती है बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर। बेकिंग पाउडर क्या है? मिक्सचर इज अ मिक्सचर्स ऑफ सोडियम हाइड्रो मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एन एडिबल एसिड such as टार्टरिक एसिड। देखिए दोस्तों, समझ में आ जाएगा क्लियर बिल्कुल कि बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो बेकिंग सोडा और कुछ नहीं, बेकिंग सोडा एक सिंगल कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही है बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर जो है वो दो चीज़ों का मिक्सचर है, बेकिंग सोडा एंड कोई भी एडिबल एसिड, जो हम एसिड खाते हैं। बहुत सारी एसिड है दोस्तों, ऑक्जेलिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है और एस्कॉर्बिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, बहुत सारे हैं। इसमें साइट्रिक एसिड भी हो सकता है, सच है साइट्रिक एसिड भी लिख दो, CITRIC साइट्रिक एसिड कोमा ETC। जरूरी नहीं टार्टरिक एसिड हो, साइट्रिक एसिड भी हो सकता है। तो बेकिंग पाउडर मिक्सचर है, एक तो बेकिंग सोडे का और कोई भी एक एडिबल एसिड का। तो समझ में आ गया होगा बेकिंग सोडा क्या है और बेकिंग पाउडर क्या है। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा बहुत ही ईजी, जो इम्पोर्टेंट दोस्तों लास्ट ईयर को एग्जाम में पूछा भी गया है, सेट तो ध्यान नहीं है बट लास्ट ईयर आया है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों बिल्कुल पढ़ाई करते रहिएगा क्योंकि टाइम जाते हुए देर नहीं लगेगी, बोर्ड एग्जाम सर पर आने वाले हैं, ठीक है, जल्दी से आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा दोस्तों आपको। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, इफ वाटर इज नॉट एडेड if water is not added in the preparation of cake, what happen, क्या होगा? या हम ये भी लिख सकते हैं what happen when, what happen if water is not added in the preparation of cake, क्या होगा उस कंडीशन में। तो दोस्तों इसके लिए सिंपल आंसर यही है कि वाटर नहीं होगा तो टार्टरिक एसिड बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। केक बना रहे हैं उसमें पानी नहीं मिलाएंगे तो टार्टरिक एसिड बेकिंग सोडे के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और हमारा कोई भी टेस्ट प्लीजेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा देखेंगे, चलिए लिखेंगे इफ वाटर इज नॉट एडेड, इफ वाटर इज नॉट एडेड in the cake making, then the pleasant taste will not come, because the baking soda does not reacts with tartaric acid present in baking powder। देखिए क्या कि अगर हम पानी ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, प्लीजेंट टेस्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड जो कि बेकिंग पाउडर में प्रेजेंट होते हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। आगे लिख लेते हैं, सॉरी, केमिकल रिएक्शंस ना, वी नो डेट, इसमें ये इस टाइप से लिखेंगे, वी नो डेट the chemical reactions only takes place in the aqueous state, takes place only takes place in the aqueous state। समझ लीजिए, क्योंकि आपस में रिएक्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो रिएक्शंस होती हैं केमिकल रिएक्शन, हम जानते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो किस में होती है, एक्वस स्टेट में ही क्या होती हैं, एक्वस स्टेट में ही होती हैं।
अगर एक्वस स्टेट नहीं होगा, पानी नहीं मिलाएंगे तो रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो स्टूडेंट्स नए हैं हमारे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बहुत दूर तक दोस्तों शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी और अपने फ्रेंड्स में भी, अपने स्कूल्स में भी और अपने आस पड़ोस के दूसरे भाई बहनों में भी, अपने फ्रेंड्स में भी दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास बस इतनी ही थी। मिलेंगे अब अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा और पढ़ाई बिल्कुल ज़बरदस्त करते रहिएगा। तो मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।